29 अप्रैल 2022 शनि अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 22 जुलाई तक रहेंगे और फिर दोबारा से वक्री होकर वापस मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो जिन राशियों पर शनि की ढैया, साढ़े साती का आखिरी चरण या फिर शनि पंचमस्थ थे, तो उनको 2 से ढाई महीने के लिए तो राहत मिलेगी, परंतु फिर उसके बाद 22 जुलाई से इसका प्रभाव पुनः इन राशियों पर आ जाएगा, जो कि 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। और 17 जनवरी 2023 को ये पुनः राशि परिवर्तन करके वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। गोचर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गोचर देखना किस प्रकार से चाहिए। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप बहुत से ज्योतिषियों को गोचर के बारे में, राशि परिवर्तन के बारे में कहते हुए तो सुनते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जो गोचर या राशि परिवर्तन का फलादेश बताया जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाता है। या ऐसा कहा जाए कि यदि आपको ये बताया जाता है कि इस गोचर का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा या श्रेष्ठ होने वाला है, तो कई बार उतना अच्छा नहीं होता, और कई बार बताया जाता है कि खराब होने वाला है तो उसका प्रभाव इतना खराब भी नहीं निकलता। तो गोचर को समझने और देखने का तरीका क्या है? यदि आप एक ही लग्न और एक ही राशि के हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। फिर तो ये बात स्पष्ट है कि जो लग्न है आपका और वही राशि है, तो आप जो गोचर देखेंगे उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं वो बहुत मेल खाता होगा परिस्थितियों से। परंतु यदि आप लग्न आपका अलग है और राशि आपकी अलग है, उदाहरण के तौर पर यदि आप मेष राशि के हैं और अगर आपका लग्न जो है वो कन्या है, तो यहाँ पर आपको दोनों राशि परिवर्तन को पहले देखना चाहिए, दोनों राशि परिवर्तन को सुनना चाहिए, और उसके बाद आपको देखना चाहिए कि किस लग्न के हिसाब से या राशि के हिसाब से जो परिस्थितियां हैं, जो गोचर है या ग्रह के जो गोचर का परिणाम है वो कितना मेल खाता है। ये तो हुआ एक तरीका। इसके अलावा ये भी आवश्यक है, लग्न और राशि से अलग अलग देखना आवश्यक क्यों है? 0 से 30 डिग्री तक ही एक राशि होती है और 0 से 30 डिग्री तक एक ग्रह होता है। यदि आपका लग्न जो है वो 0 से 6 डिग्री के आसपास या 24 से 30 डिग्री के आसपास है तो वो कमज़ोर अवस्था में है। और अगर आपकी राशि कैसे देखी जाती है? जिस राशि में भी आपके चंद्रमा है वही आपकी राशि है, और चंद्रमा कितनी डिग्री पर है वही आपकी राशि की डिग्री है। तो मान लीजिए यदि चंद्रमा 10 अंश से 20 अंश तक यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है और आपका लग्न जो है वो 0 से 6 डिग्री के बीच में है, तो आपका लग्न कमज़ोर और राशि उससे ज़्यादा बलवान मानी जाएगी। तो राशि के हिसाब से गोचर जो है वो ज़्यादा मैच करेगा। और अगर ऐसा उल्टा हो कि लग्न बलवान है लेकिन चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है, तो फिर आप देखेंगे कि अगर आप लग्न के हिसाब से किसी गोचर या राशिफल को सुनते हैं तो वो जो फलादेश है वो ज़्यादा मेल खाएगा, परिस्थितियों से मेल खाएगा। तो आप जिस भी लग्न के हैं, जिस भी राशि के हैं, ये आवश्यक है कि आप लग्न से भी गोचर को सुने और राशि से भी गोचर को सुने, और कुछ समय तक इसको सुनते रहें, और सुनने के बाद आप ये निष्कर्ष निकालें कि जो भी आपको फलादेश बताया जाता है वो आपके लग्न के हिसाब से ज़्यादा मैच करता है या फिर आपकी राशि के हिसाब से। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी ग्रह गोचर करता है और ये बताया जाता है कि किसी राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है या कष्ट देने वाला है, या फिर कोई गोचर जो है राशि परिवर्तन किसी ग्रह का किसी को बहुत फ़ायदा देने वाला है या बहुत लाभदायक है, तो कितना लाभदायक है या कितना परेशान या नुकसान करने वाला है ये भी देखना सुनना बहुत आवश्यक है। कैसे पता चले कि कोई राशि परिवर्तन कितना अच्छा या कितना खराब करेगा? यदि आपकी वर्तमान समय में मारक या मार्केश की दशा चल रही हो, किसी
पाप ग्रह की दशा चल रही हो और पहले से ही परिस्थितियां खराब हों, और ऐसे में यदि कोई ऐसा राशि परिवर्तन होता है जो कष्टदायक है, तो फिर परिस्थितियां और ज़्यादा कष्टदायक होंगी और ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियां बढ़ाने वाली होंगी। परंतु यदि आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है और आपका सारा समय बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा बताया जाए कि ये गोचर जो है ये अच्छा नहीं है, कष्टदायक नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा इत्यादि बहुत अच्छी चल रही है तो आपको किसी गोचर का खराब परिणाम ज़्यादा नहीं मिलेगा। छोटी मोटी कोई तकलीफ या कष्ट आए, परंतु वो इतना ही आए कि आपको पता भी ना चले और ये गोचर निकल जाए। तो इसी तरीके से यदि आपकी कोई अच्छी महादशा चल रही है, ग्रह दशा चल रही है और उसके बाद कोई राशि परिवर्तन बताया जाता है कि इन राशियों के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा प्रभाव लेके आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सोने पर सुहागा माना जाएगा। मतलब पहले से ही अच्छी महादशा और अंतरदशा चलने के साथ साथ यदि कोई ग्रह गोचर करता है और अच्छे परिणाम लेके आता है, तो वो परिणाम जो है उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। जेमिनाई या मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर 29 अप्रैल 2022 को उनके भाग्य भाव में होने जा रहा है। मिथुन राशि के जातकों को अभी तक शनि की ढैया लगी हुई थी और शनि उनकी राशि से अष्टम भाव में चल रहे थे। अष्टम भाव में शनि का गोचर जो है वो बेहद पीड़ादायक होता है, बेहद कष्टदायक होता है, क्योंकि वो हर तरीके से अड़चने जीवन में पैदा करता है, काम धंधे को लेकर, पैसे को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या फिर रिश्तों को लेकर भी। तो बहुत लंबे से चली आ रही ये पीड़ा जो है, इससे अब मिथुन राशि के जातकों को कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए राहत मिलने जा रही है। हाँ, जब जनवरी में शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ पर ये ढैया की समाप्ति हो जाएगी और फिर जो है इनका गोचर जो है वो मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद लाभदायक हो जाएगा। परंतु आने वाले 2 से ढाई महीने जो है वो भी बहुत बड़ी राहत की सांस मिथुन राशि के जातकों के लिए लेके आ रहे हैं। भाग्य भाव में शनि अब गोचर करेंगे और यहाँ से भाग्य जो है इनका साथ देना शुरू होगा। काम व्यवसाय जिसके लिए बहुत समय से संघर्ष चल रहा था, कोई काम शुरू कर रहे थे या शुरू करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, या शुरू किया था तो उसमें अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, या जो नौकरी पेशा लोग थे वो भी बहुत चैलेंजेस से गुजर रहे थे। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अपने टारगेट्स या रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पा रहे थे, या नौकरी के अंदर किसी भी प्रकार की समस्याएं और टेंशनें चल रही थी, अब उनको इन सब समस्याओं से मुक्ति मिलने जा रही है। भाग्य भाव से शनि अपनी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर डालेंगे, जहां पहले से राहु जो है वो गोचर कर रहे हैं। और मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भी उनके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में बृहस्पति जो है वो हंस महापुरुष योग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। ये भी एक बहुत श्रेष्ठ गोचर ही माना जाएगा। इसके अलावा राहु जो है वो लाभ भाव के अंदर उनका गोचर अच्छा ही माना जाता है, लाभदायक ही माना जाता है। परंतु बृहस्पति जो है वो शनि और राहु के बीच में आके पापकर्त्री योग में आ गए हैं, तो उससे कुछ छोटी मोटी परेशानियां भी हैं, कुछ सावधानियां भी हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शनि जब लाभ भाव को अपनी नीच दृष्टि से देखेंगे तो इससे कोई समस्या नहीं है, मतलब लाभ में किसी तरीके की कमी नहीं आएगी, धन लाभ तो होगा ही होगा। और राहु क्योंकि वहाँ पे जब गोचर कर रहे हैं तो राहु का गोचर लाभ भाव में कई प्रकार से, कई तरीकों से लाभ के रास्ते निकालता ही है। बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति का दशम में होना भी कार्य में आपके अचानक उन्नति या कोई नया प्लानिंग या कोई नया व्यवसाय जो आप शुरू करना चाह रहे थे उसके चांसेस भी बना के लेके आ रहा है। और यहाँ से शनि जो है वो आपके पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेंगे, छोटे भाई बहनों के भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो हो सकता है छोटे भाई बहनों के साथ आपके कुछ मतभेद हों, परंतु पराक्रम में आपके वृद्धि ही होगी। मेहनत करेंगे आप और उस मेहनत का आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा जो उनकी 10वीं दृष्टि है उससे
आपको आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय के अंदर विशेष लाभ होगा। छठे भाव रोग, ऋण या शत्रु भाव पर शनि की 10वीं या उच्च की दृष्टि होने के कारण अगर आपके शत्रु बने भी, रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से आपको वो मुक्ति ही दिलाएंगे। तो ये गोचर कहीं ना कहीं हर तरीके से आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। परंतु यहाँ पर कुछ एक सावधानियां भी हैं, कुछ एक परेशानियां भी हैं। और वो क्या हैं? क्योंकि बृहस्पति पापकर्त्री दोष में आएंगे, तो इसलिए आपको अपने पेट से रिलेटेड जो है कोई समस्याएं ना हो, उसके लिए आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। और क्योंकि लाभ भाव या 11वां भाव जो है वो छठे से छठा होता है, तो इसके लिए आपको अपना वाहन चलाते हुए बेहद सावधानी रखनी होगी। चोट, एक्सीडेंट इत्यादि की दुर्घटना की संभावनाएं भी इन 2-2.5 महीनों में बनेंगी। तो आप अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखें और वाहन चलाते हुए आप विशेष सावधानी रखें। इसके अलावा पूरा गोचर अगर देखा जाए तो ये आपके लिए जो 2 से 2.5 महीने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध होने वाले हैं। हनुमान जी की आराधना करते रहिए और हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए और मंगलवार के मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर दिया जलाएं और हनुमान जी की 3 परिक्रमाएं अवश्य करें। इससे आपको विशेष लाभ होगा।